महाभारत में एक से एक योद्धा थे। प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टि में अलग अलग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी के लिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे तो किसी के लिए कर्ण, किसी के लिए अश्वत्थामा तो किसी के लिए भीम। इस लेख में भगवान श्री कृष्ण को शामिल नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर लोग कर्ण को ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानते हैं। कर्ण को क्यों मानते हैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा? दरअसल कर्ण ही एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुद को सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था। आओ जानते हैं कर्ण के बारे में रोचक तथ्य जिनके कारण कर्ण को सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। 1. अर्जुन का साथ देने के लिए जगत का स्वामी थे और कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन। अर्जुन को श्री कृष्ण पर भरोसा था पर कर्ण के बारे में उलट था। यहाँ दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कर्ण के रहते हमें कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकते। 2. गुरु द्रोण ने कर्ण को सारे शिक्षा नहीं दी जो कौरवों और पांडवों को दिए। फिर भी कर्ण ने बची हुई शिक्षा भगवान परशुराम से छल से हासिल कर ली थी। 3. कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा दानी भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात को पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी दुनिया में और कोई नहीं। 4. श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथियार लेने के बावजूद भी कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। 5. कर्ण ने जरासंध को अकेले ही हराया था। वही भीम ने श्री कृष्ण के मदद के द्वारा छल से मारा था। 6. कर्ण के पास परशुराम द्वारा दिया गया विजय धनुष था। ये धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ ऐसे अभेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपात भी भेद नहीं सकता था। कर्ण को जब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक उसके हाथ में ये धनुष था। 7. कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि उनके 4 पुत्र को वो नहीं मारेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के समय ऐसे कई मौके आए जब कर्ण के सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव का हुआ जिसे वो आसानी से मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। 8. जब श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया कि तुम पांडवों के बड़े भाई हो तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरे मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। कर्ण के बात यह सिद्ध करती है कि वो पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध में योद्धाओं की तरह ही लड़ा। तो ऐसा पराक्रमी था सूर्यपुत्र कर्ण। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।